नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कल की जो क्लास हमने डाली थी उसी का ये सेकंड पार्ट है। और कल हमने कुमाऊनी शब्दावलियों पर चर्चाएं की थी और आज हम करेंगे गढ़वाल की जो शब्दावलियां होती हैं या जो शब्दकोश होते हैं कि किस चीज़ को वहाँ पे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अओठ। अओठ क्या होता है देखते हैं। अओठ किसी फल का ऐसा वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते हैं। ठीक है, ऐसा वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते हैं उसे गढ़वाल में क्या बोला जाता है? अओठ बोला जाता है। अलग दूसरा है अलग्यार। क्या है? अलग्यार। अलग्यार क्या होता है देखते हैं। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग प्रतीक्षारत हों तो एक बार कर प्राप्त होने वाला अवसर। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग अगर कोई चीज़ है उसको सब लोग पाने चाहते हैं। ठीक है, अगर वो एक एक करके प्राप्त होता है वो अवसर, तो वो उसको क्या बोला जाता है? अलग्यार बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है अज्ञात। क्या है? अज्ञात। अज्ञात क्या होते हैं देखते हैं। देव मंदिर या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला जो आटा चावल होता है उसे क्या बोला जाता है? अज्ञात बोला जाता है। ये कहाँ की बात हो रही है? गढ़वाल की बात हो रही है। कल हमने कुमाऊनी की बात करी थी, कुमाऊनी शब्दकोश की। आज हम गढ़वाली शब्दकोश की बात कर रहे हैं। देखो, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो ध्यान से देखना। और जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अज्ञात आपका क्या हो गया? जैसे कोई पूजा पाठ होती है या कहीं पे मंदिर में, तो उसमें जो लोगों द्वारा जो आटा चावल दिया जाता है उसे अज्ञात बोला जाता है। अगला है अबस। अबस क्या होता है? ऐसी स्त्री जो ससुराल छोड़कर मायके में ही रहे उसे क्या बोला जाता है? अबस बोला जाता है। ठीक है, अगला है अबाजू। अबाजू क्या होता है? त्योहार न मनाने की स्थिति, बाजा ढोल न बजाना। जिस परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो, वार्षिक श्राद्ध तक उसके दरवाजे पर बाजे नहीं बजते हैं, इसी को अबाजू कहते हैं। अच्छा, जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि एक साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाते हो, कोई ढोल नगाड़ा या कोई भी ऐसी जो मतलब कोई फंक्शन उनके घर पे नहीं बजाया जाता है, उसी को अबाजू कहा जाता है। कहाँ? गढ़वाल में। अगला है आंधो या अंध्या। दिवाली के अवसर पर चीड़ की लकड़ियों से बना बड़ा भैलो। ठीक है, उसको भैलो नृत्य भी होता है ना वहाँ, भैला नृत्य होता है शायद। दीपावली के अवसर पर चीड़ की लकड़ियों से वहाँ पे जो भैलो बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? आंधो या अंध्या। अगला है आठ। आठ क्या होता है? खेत की बुवाई के लिए चौड़े खेत में हल की लकीरें डालकर छोटे भागों में बांट देते हैं। ऐसी दो लकीरों के बीच की जगह आठ कहलाती है। जब खेत की बुवाई होती है तो जो चौड़ा खेत होता है उसमें क्या की जाती है कि हल से लकीरें डाल दी जाती है छोटे छोटे भागों में। तो जो लकीरों के बीच की जगह होती है उन लकीरों की, उसको आठ कहा जाता है। अगला है इकाड़िया। इकाड़िया। इकाड़िया क्या होता है? इकाड़िया ऐसी रोटी जो तवे में एक ही ओर सेकी गई हो उसको क्या बोला जाता है? इकाड़िया। कुमाऊनी में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो जब एक ही तरफ से सेकी होती है तो उसको क्या बोला जाता है? बताना नीचे ज़रूर। अगला है उगाठ। उगाठ क्या होता है? गूंथे हुए आटे की छोटी लोई जिस पर तेल लगाकर नवजात शिशुओं के शरीर पर मलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उगाठ बोला जाता है। गेहूं का जो आटा होता है उसका छोटा लोई बनाकर उसमें तेल लगाकर जो नवजात छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके उससे क्या की जाती है? शरीर की मालिश की जाती है, उसे उगाठ कहा जाता है। नेक्स्ट है उठक बैठक। बारात के कन्या पक्ष के यहाँ पहुँचने पर वहाँ से विदा होते समय बारातियों को दी जाने वाली दक्षिणा उठने और बैठने का कार्य। अच्छा, ये गढ़वाल में होता होगा। जब बारात पहुँचती है कहाँ? कन्या पक्ष के यहाँ, और जो बारात विदा होती है तो उसमें जो बारातियों को दक्षिणा दी जाती है उसे उठक बैठक कहा जाता है। अगला है ओठ। ओठ क्या होता है? खेत की उपज का आधा हिस्सा। ठीक है,
अगला है कठमाली, कठमाठी। कठमाठी क्या होता है? पहाड़ों से लगने वाले मैदानी भूभाग में जो बसे लोग होते हैं। अगर कोई पहाड़ी से लगा कोई भूभाग है, कोई क्षेत्र है और वहाँ पर जो लोग बसे होते हैं उसको कठमाठी बोला जाता है। अगला है करो। क्या है? करो। यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरा पति करके उसके घर चली जाए तो दूसरे पति द्वारा उसके प्रथम अगर कोई स्त्री है, विवाहित स्त्री, वो अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के घर चली जाए तो जो उसका दूसरा पति होता है वो उसके पहले पति को जो हर्जाना देता है उसको करो बोला जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला है कसा कुंडी। क्या है? कसा कुंडी। कसा कुंडी क्या होता है? पत्थर का बना कुंड जिसमें पानी भरकर चमड़ा भिगोने के लिए रखा जाता है। ये मैंने कहीं देखा था किसी मंदिर में, मद महेश्वर शायद वहीं देखा था कि एक पत्थर के अंदर मतलब जैसे ओखली होती है ना, उसी टाइप से बना दिया जाता है, फिर उसमें पानी भर के चमड़ा डाल दिया जाता है भिगोने के लिए। उसको बोला जाता है क्या? कसा कुंडी। ठीक है, इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये भी आ सकता है कभी। अगला है कुटरेटी। कुटरेटी क्या होता है? लोक कथाओं की एक बूढ़ी, गरीब या विधवा पात्र। अच्छा, जो लोक कथाओं में जो बूढ़ी होती है या गरीब होता है या कोई विधवा पात्र है उसमें, तो उसको क्या बोला जाता है? कुटरेटी बोला जाता है। ठीक है। अगला है कोट साटू। कोट साटू क्या होता है? विवाह की एक प्रथा जिसमें किसी परिवार से बहू लाने के बदले उसी परिवार की बेटी ब्याही जाए। अगर आप कहीं से बहू ला रहे हैं तो उस परिवार में आपको अपनी बेटी भी ब्याहनी होगी। ये प्रथा है गढ़वाल में, उसको बोला जाता है कोट साटू। अगला है खर्क। ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगल के बीच पेड़ पौधों से रहित स्थान जहां बरसात में पशुपालक पशुओं के लिए अस्थायी घोंसला बनाते हैं उसे खर्क बोला जाता है। जैसे कोई घना जंगल के बीच जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बरसात में मौसम जो वो होते हैं, पशुओं के लिए जो पशुपालक क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, मतलब अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, उसको खर्क बोला जाता है। अगला है ख्वतिया। ख्वतिया क्या होता है? विवाहिता औरतें अपनी गहनों सहित कहीं दूसरे गांव में किसी अन्य मर्द से बिना बताए शादी कर ले तो पूर्व पति के गांव वाले या रिश्तेदार उस महिला के गहने उतार कर लाते हैं। इन गहने लाने वालों को ख्वतिया कहा जाता है। अगर कोई विवाहित औरत है, अपने गहनों सहित अगर कहीं किसी दूसरे गांव में चली जाए और उससे बिना बताए क्या कर ले, शादी कर ले, तो फिर जो पूर्व पति के परिवार या गांव वाले होते हैं फिर उस महिला के पास जाके क्या करते हैं, उस महिला के गहने उतार लेते हैं। जो गहने लाने वाले होते हैं उनको ख्वतिया बोला जाता है। अगला है गंड खुले। ये क्या होता है? कर्ज लेते समय साहूकार द्वारा रुपयों की गांठ खोलने की एवज में ली जाने वाली रकम। गांठ खोलेगा वो रुपयों की, उसके बदले में भी जो रकम ली जाती है उसको गंड खुले बोला जाता है। अगला है गट्टी। गट्टी क्या होता है? पत्थर पर बुझे कोयले का छोटा सा टुकड़ा जो चिलम के छेद पर रखा जाता है। अच्छा, मतलब पत्थर या जो कोई बुझा कोयला होता है वो उसका छोटा टुकड़ा जो चिलम होता है ना, उसके छेद पर रखा जाता है, उसी को ही गट्टी बोला जाता है। अगला है गभार। गभार क्या होता है? अनाज में बालें फूटने की स्थिति। जब अनाज होता है ना, गेहूं या धान, जब वो उनके बाले फूटने लग जाते हैं उनको गभार बोला जाता है। गारा, बच्चों द्वारा खेलने के लिए बनाए गए छोटे पत्थरों के टुकड़े, उनको गारा बोला जाता है। अगला है गाठू। पक्षियों द्वारा अपने बच्चों को खिलाया जाने वाला दाना गाठू होता है। ठीक है, देखो काफ़ी जो कुमाऊनी वाले होते हैं उनको कुछ क्या सारे नहीं लग रहे होंगे, तो जो गढ़वाली हैं उनके लिए तो सब सुने सुनाए शब्द होंगे। तो आज की जो क्लास बेसिकली इम्पोर्टेंट होगी वो कुमाऊनी या जो भी हैं, मतलब जिनको गढ़वाली समझ नहीं आती है उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो आप जो इम्पोर्टेंट है उनको नोट करते चलिए, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है
गोठ लगौण। गोठ लगौण क्या होता है? खेतों में गोबर की पूर्ति के लिए पशुओं को कुछ दिन के लिए खेतों में बांधना। गोठ लगौण कहते हैं उसको, ठीक है। जब खेतों में गोबर डालते हैं ना, तो जब वहाँ गोबर की आवश्यकता होती है तो पशुओं को ही खेतों में बांध दिया जाता है, उसको बोला जाता है गोठ लगौण। अगला है गोरख्याणी। गोरख्याणी तो सबको पता होगा क्या होता है। जब उत्तराखंड में किसका शासन था? गोरखाओं का शासन था, तो उनके द्वारा जो किए गए अत्याचार थे उसको क्या नाम दिया गया है? गोरख्याणी नाम दिया गया है। अगला है घटवाड़ी। घटवाड़ी क्या होता है? पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई जो अनाज होती है उसको घटवाड़ी कहते हैं। घड़ याटो, देवता या भूत नचाने के लिए कांस की थाली बजाना, ठीक है। जब आप जागरू में जो देवता या भूत होते हैं उनको नचाने के लिए क्या करते हैं? कांसे की थाली बजाते हैं, उसको घट याटो बोला जाता है। अगला है घतेर। घतेर क्या होता है? भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करने वाला। जैसे कल कुमाऊनी में क्या बोलते हैं इसको? घात बोलते हैं ना, घाट डालना। तो वैसे ही गढ़वाली में क्या बोला जाता है? घतेर डालना, घतेर, ठीक है। अगला क्या है? घम पानी। घम पानी क्या होता है? ऐसी स्थिति जब धूप भी लगी हो और बारिश भी हो रही हो, इसको बोला जाता है घम पानी। अगला है घुंतू। घुंतू क्या होता है? पत्थर को काटकर बनाई गई बड़ी ओखली, जिसमें पाखला, लवा आदि ऊनी वस्त्र पैर से धोए जाते हैं। मतलब एक पत्थर को काटकर उसमें क्या बनाई जाती है? ओखली टाइप की बनाई जाती है, फिर उसमें वस्त्र वगैरह आप धो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है घुरड़ी। घुरड़ी क्या होता है? लकड़ी के टुकड़े के बीच में 2 छेद करके तागा डालकर बना गया। ये तो सबने खेला होगा, हमारे कुमाऊनी में भी करते थे बचपन में। जो पत्थर होता है ना, लकड़ी का छोटा टुकड़ा होता था एक गोल गोल, उसके बीच में छेद करके फिर एक तागा डाल दिया जाता, फिर उस पर ऐसे गोल करके क्या करते थे? घुमाते थे। अगला है घुरड़ी हो गया आपका घेता सारी। घेता सारी क्या होता है? कई चक्कर लगाकर सामान को पहुंचाने का कार्य क्या होता है? घेता सारी होता है, ठीक है। अगला है चट्ठी। चट्ठी क्या होता है? यात्रा मार्ग पर यात्रियों के जो रात्रि विश्राम हेतु जो पड़ाव बने होते हैं उनको चट्ठी बोला जाता है, ठीक है। अगला है चुलखांदू। चुलखांदू क्या होता है देखते हैं। चूल्हे के बगल वाला छोटा सा खाली स्थान जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती हैं। ये तो सबने देखा ही होगा, जैसे गांव में किचन में क्या होता है? चूल्हा होता है, उसके पीछे हम लकड़ियाँ रखती है ना, तो उसी को चुलखांदू बोला जाता है गढ़वाल में। अगला है चौतरो। चौतरो क्या होता है? छोटा सा गोल या समतल पत्थर जो चंदन घिसने के काम आता है। अच्छा, जिसमें हम चंदन घिसते हैं ना, उसको चौतरो बोला जाता है। अगला है चौफला। चौफला तो सबको पता है, नृत्य होता है। चौफला क्या होता है? नृत्य होता है। अगला है चौरी। चौरी क्या होता है? पत्थरों की चिनाई करके बनाया गया बैठने का स्थान चौरी कहलाता है। छतोली, रिंगाल की बनी छतोली, छतोली नंदाराज यात्रा में भी काम आता है छतोली, ठीक है। अगला है छमोट। छमोट क्या होता है? मुंह से हाथ सटाकर पानी पीने की स्थिति छमोट कहलाती है। कहाँ? गढ़वाल में। अगला है छात। मकान का छत का दीवार से बाहर निकला हुआ जो भाग होता है, जैसे मकान होता है ना, उसके छत थोड़ी सी बाहर निकली होती है ना, तो उसी को छात बोला जाता है। अगला है छिंकू। छिंकू क्या होता है? नदी को पार करने के लिए रस्सों पर लटका हुआ पिंजरा, जिसे रस्सों द्वारा खींचकर नदी पार कराई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? छिंकू बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम नदी पार करने के लिए इधर उधर जाते हैं ना, उसमें जिसमें बैठ के जाते हैं आप लोग, उसको छिंकू बोला जाता है। अगला है छुस्की। पहला है छिल्ला। छिल्ला क्या होता है? चीड़ की लकड़ी का अधिक लिस्से वाला लाल रंग का टुकड़ा जो तेजी से जलता है, छिल्ला, जिसको हमारे यहाँ चिलुक बोलते हैं ना, हाँ वही है छिल्ला। अगला है छुस्की।
छुसकी होता है शव यात्रा के समय रास्ते में स्थान स्थान पर रखी जाने वाली मुट्ठी भर धान, उसको छुसकी कहा जाता है। ये गढ़वाल में होता होगा बेसिकली। छूदारी, छूदारी क्या होता है? नवजात स्त्री को सर्वप्रथम स्पर्श करने वाली स्त्री छूदारी कहलाती है। अगला है छोपैलो। छोपैलो क्या होता है? मृतक की क्रिया में बैठे व्यक्ति के सिर पर बांधा जाने वाला सफ़ेद कपड़ा छोपैलो कहा जाता है। इसको कुमाऊनी में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि कल ही मैंने बताया था आपको। और उसी को गढ़वाल में क्या बोला जाता है? छोपैलो कहा जाता है। अगला है छुई। छुई क्या होता है? कपड़े धोने के लिए राख को पानी में मिलाकर बना गया घोल। जैसे कपड़े धोते हैं ना, राख के पानी में भी धोते हैं कुछ लोग, उसी को छुई कहते हैं। अगला है जिठवाली। जिठवाली क्या होता है? सबसे बड़े भाई को पिता की संपत्ति में दिया जाने वाला जो विशेष हिस्सा होता है, उसको जिठवाली कहा जाता है। अगला है जिबाठो। जंगली जानवरों को फंसाने का साधन जिबाठो कहलाता है। अगला है झटियारू। झटियारू क्या होता है? चूल्हे की आग की लौ के पीछे व्यर्थ जाने से रोकने के लिए। अगला है झुमेलो। क्या होता है? झुमेलो एक नृत्य होता है, सामूहिक नृत्य। अगला है ठुंगार। ठुंगार क्या होता है? प्रधान भोजन के साथ सहायक भोज्य पदार्थ से जो भोजन के स्वाद को बढ़ा दे। अच्छा, जो भोजन होता है अगर उसमें कोई ऐसा भोज्य पदार्थ जो भोजन के टेस्ट को बढ़ा दे, उसको ठुंगार बोला जाता है। कहाँ? गढ़वाल में। अगला है डंडियाठी। डंडियाठी क्या होता है? ऊपरी मंजिल का खुला बरामदा। ठीक है। डडवार। डडवार आया था एग्ज़ाम में, जो 31 वाला एग्ज़ाम हुआ था VPTO का, उसमें आया था शायद ये। तो डडवार क्या होता है? जो ब्राह्मण औजी या लोहार को दिया जाने वाला फसल का एक हिस्सा होता है। ठीक है, उसे डडवार कहा जाता है। अगला है डल्ला या डल्ली। निमंत्रण पत्र के साथ दी जाने वाली मिठाई को गढ़वाल में क्या कहा जाता है? डल्ला या डाली। डोर। डोर एक नमरू की तरह वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। अगला है बट चले। बट चले क्या होता है? किसी व्यक्ति को कोई संदेश देने के लिए कहीं भेजा जाए तो उसे आने जाने के लिए दी जाने वाली जो मजदूरी होती है उसे बट चले कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, हम उसे कहीं भेज रहे हैं कोई संदेश देने के लिए, तो उसके जो आने जाने का खर्चा है, उसको जो मजदूरी है वो देते हैं, उसे बट चले कहते हैं। अगला है बतवाणी। बतवाणी क्या होता है? हवा से उड़कर आने वाली वर्षा को बतवाणी कहा जाता है। कहाँ? गढ़वाल में। अगला है बरजात। बरजात होता है शोक के कारण शुभ कार्य का वर्जन। अगर कोई शोक हुआ है फैमिली में, उसके कारण हम जो शुभ कार्य होते हैं उसका वो करते हैं, मतलब नहीं मनाते हैं कोई शुभ कार्य घर में, उसको बरजात बोला जाता है। अगला है बड़तिया तोड़ू। बड़तिया तोड़ू होता है पुराने समय में गाँव में दीपावली के अवसर पर बाबला घास की मोटी रस्सी बनाकर किया जाने वाला रस्साकसी का आयोजन। ये एक बेसिकली कोई आयोजन करते होंगे गांव में, एक मोटी रस्सी बना के घास का, फिर उसमें जैसे आपस में एक दूसरे खींचते होंगे दो दल बना के। अगला है बाजना। बाजना होता है वाद्य यंत्र। क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है बाजना। अगला है वार्ता। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्र की गाथा वार्ता कहलाती है। अगला है वास्तुक। वास्तुक होता है मकान की नींव पर पूजन करके रखा गया नींव का पत्थर। जैसे मकान बनाते हैं तो एक पूजा करने के लिए एक पत्थर स्थापित करते हैं ना, उसी को वास्तुक बोला जाता है। ठीक है। अगला है बिणाई। बिणाई तो सबको पता है एक वाद्य यंत्र है, लोहे से बना एक छोटा वाद्य यंत्र होता है, जिसे महिलाएं उसके दोनों सिरों को अपने दांत के बीच में दबाकर बजाती हैं। अगला है भगवाड़ी। भगवाड़ी क्या होता है? घराट पर पिसाई के बदले दिया गया आटा। जैसे घराट होता है ना, जहाँ आटा वगैरह पीसते हैं, तो पिसाई के बदले आप जो आटा देंगे उसको भगवाड़ी बोला जाता है। अगला है भैलू भेलो खेलड़, जिसको चीड़, रिंगाल, तिल आदि के शीघ्र जलने वाली लकड़ियों का गट्ठर जिसे दिवाली के अवसर पर जलाकर घुमाया जाता है।
मंडाण, मंडाण क्या है? नृत्य है गढ़वाल में, देव पूजन जिसमें नृत्य भी होता है। अगला है मकरैण। मकरैण क्या होता है? माघ की संक्रांति को मनाया जाने वाला त्योहार, जिसे उत्तरायण, चुनिया या खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ उत्तरायण ही बोला जाता है, वहाँ गढ़वाल में मकरैण बोला जाता है। ठीक है। मुंडीत, किसी की मृत्यु पर सिल के बाल कटवाने वाले थोक के पारिवारिक पुरुष मुंडीत कहलाते हैं। मुख जतरा। मुख जतरा क्या होता है? मरणासन्न व्यक्ति के अंतिम दर्शन मुख जतरा कहलाता है। फिर है मोड़खा, चौड़े पत्तों से बना छाता। फिर है मोठार्थ, खेतों में सामूहिक रूप से गोबर डालने का कार्य मोठार्थ। मठाग, देव पूजन या सामूहिक कार्य में प्रति परिवार आने वाला अंश। यकास, कार्तिक की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली। रड़ा घुस्सी, फिसलन वाला ऐसा ढलवा पत्थर जिसके ऊपरी सिर पर बैठकर बच्चे क्या खेलते हैं? फिसलते हुए नीचे आते हैं, उसको रड़ा घुस्सी बोला जाता है। रणमणि, विरह की वेदना और मिलन की कल्पना के साथ आने वाली प्रियजन की याद। रणसिंगा, सबको पता है रणसिंगा एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है रांसा। रांसा क्या होता है? देव पूजन में गाए जाने वाले गीत जिनको गाने से देव क्या होते हैं? आवेश आते हैं, रांसा बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ जागर लगती है ना, तो यहाँ क्या होता है? रांसा। अगला है रेमोड़ी। रेमोड़ी राई या पालक के कोमल पत्तों को मोड़कर बनाया गया एक सलाद होता है, उसको रेमोड़ी क्या मतलब पूछ सकता है कभी, मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। रेमोड़ी राई या पालक के कोमल पत्तों को मोड़कर बनाया जाता है सलाद। अगला है लटांग, हल्की सी मानसिक विकलांगता। लमलाट, शारीरिक श्रम से जो जी चुराता है उसको लमलाट बोला जाता है। अगला है लाठू, घंटी के बीच में लटकाने वाला धातु का टुकड़ा जिसके टकराने से घंटी बजती है, उसको लाठू बोला जाता है। लिंगवास, किसी की मृत्यु के 13वें दिन नदी का किनारे पत्थर लाकर पितर कुड़ी में पितर के प्रतीक स्वरूप उसकी स्थापना करना, लिंग स्थापना कहलाना। लिचाड़ा, मिट्टी के गीले फर्श पर चलने से जो बने के मतलब जैसे मिट्टी का गीला फर्श होता है ना, उस पर अगर कोई चल रहा है उसके पैरों के निशान बनते हैं तो उसको लिचाड़ा बोला जाता है। नेक्स्ट है लोड़ थरा, वह स्थान जहाँ पर जानवरों को नमक चटाया जाता है, लोड़ थरा कहा जाता है। अगला है अब कुछ ही बचा आपके सारू पूजन, गांव की आपत्ति विपत्ति दूर करने के लिए संपूर्ण गांव द्वारा की जाने वाली तांत्रिक पूजा जिसमें गांव की सीमा पर बकरी घुमाकर बलि दी जाती है। ये गढ़वाल में होता होगा ये पूजा। गांव की जो विपत्तियां होते हैं उनको दूर करने के लिए एक पूजा की जाती है। फिर है आपका सेल पाती। सेल पाती क्या होता है? एक नंदा उत्सव जिसमें केले और कुड़जा से नंदा की आकृति बनाकर उसका श्रृंगार करके जागर गाते हुए उसे नचाते हैं, सेलपाती कहा जाता है। लास्ट है आपका हेठी। हेठी क्या होता है? शव यात्रा में सामूहिक रूप से ऊंचे स्वर में जो प्रकट किए जाने वाला दुख। गढ़वाल में यह परंपरा थी कि शव यात्रा के समय लोग ऊंचे स्वर में मरने के साथ अपना रिश्ता पुकार कर दुख व्यक्त करते थे, जैसे हे मेरे दादा, हे मेरा, जो भी उसके साथ उसका रिश्ता होगा वो उसके साथ पुकारते थे। ठीक है, ये होता था वहाँ हेठी। तो ये थी आपकी गढ़वाली शब्दकोश। इसमें से कुछ ना कुछ एक तो बना है, ठीक है, और इन फ्यूचर और भी बन सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। और कल की जो वीडियो है उसमें हम जौनसारी की जो शब्दावलियाँ हैं इम्पोर्टेंट उसको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।